ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी दिखाने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने तय किया है कि वो अब घर घर सिंदूर पहुंचाएगी। अरे हंसिए मत भाई, एकदम पक्की खबर है। दर्द होता है, खड़े खड़े गला दर्द करने लगता है। आजकल तो बड़ा कलेजे से पढ़ता हूं तो गुर्दे में दर्द शुरू हो जाता है। हेलो, मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में इमरान प्रताप बड़ी साहब और नेहा सिंह राठौड़ जी की एक छोटी सी क्लिप देखिए। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, इस कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि नेहा सिंह राठौड़ जी हमेशा सरकार से सवाल करती हुई नजर आती हैं। शायद इसीलिए उनके ऊपर एफआईआर के ऊपर एफआईआर भी होती रहती हैं। लेकिन वो नेहा सिंह राठौड़ जी हमेशा यही कहती हैं कि मुझे इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं सत्ता से सवाल करती हूँ, करती रहूंगी, आप सभी का मुझे प्यार चाहिए। आप भी उनकी हिम्मत और हौसले के लिए एक प्यारा सा कमेंट्स करना। लेकिन इमरान प्रताप बड़ी साहब की एक छोटी सी क्लिप देखी जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मेरे सीने में दर्द होने लगता है शायरी पढ़ते पढ़ते। आखिर उन्होंने ये बात क्यों कही, कमेंट्स करके ज़रूर बताना ये पूरा वीडियो देखने के बाद। लेकिन बिहार में चुनाव होने वाला है। अभी हम आपको नेहा सिंह राठौड़ जी का एक लालतूल वो गुस्से भरा वीडियो ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन उस वीडियो को देखने से पहले नेहा सिंह राठौड़ जी ये लिखकर कहती कि मैं बिहार और पूरे देश की महिलाओं से कहूँगी कि जब भाजपा वाले सिंदूर लेकर आपके घर आएँ तो आप लोग बाहर ना निकलें, आप लोग दरवाज़ा बंद कर लें और पीछे से डांट दीजिएगा और बताइएगा कि ये पराया कि किसी पराये मर्द के हाथ का सिंदूर नहीं लिया जाता है। ये बात कह रही है नेहा सिंह राठौड़ जी। हम पूरा वीडियो ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन आपको कमेंट्स करके ये ज़रूर बताना है नेहा सिंह राठौड़ जी ने जो इस वीडियो में सिंदूर अभियान को लेकर के उन्होंने कहा है कि अभी तक देश के प्रधानमंत्री जी के नसों में सिंदूर बह रहा था, मुझे अब लगता है कि वो वक्त आ गया है उनके सिंदूर को, यानी कि जो रंगों में सिंदूर बह रहा था उसको निकाल करके एक डिबिया में भरने का। खैर कोई बात नहीं, सब कुछ हमें क्या बताना है। आइए नेहा सिंह राठौड़ जी का एक वीडियो देख लेते हैं। इमरान साहब और नेहा सिंह के जी के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, ये मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है। वीडियो देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी दिखाने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने तय किया है कि वो अब घर घर सिंदूर पहुंचाएगी। अरे हंसिए मत भाई, एकदम पक्की खबर है। पाकिस्तान के सामने इस सरकार की वीरता और ज्यादा जाहिर हुई होती तो ये लोग घर घर जाकर सिंदूर के साथ बिंदी, बिछुआ, महावर, नेल पॉलिश, जूड़ा और कंघी भी बांटते, तीज खिचड़ी भी पहुंचाते। अरे आप लोग फिर से हंसने लगे। अच्छा, वो जो सिंदूर दिया जाएगा उसकी डिबिया पर तस्वीर किसकी छपेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ भी वही दिखेंगे? मैं बिहार और पूरे देश की महिलाओं को सलाह देना चाहूंगी कि जब ये भाजपाई सिंदूर लेकर आपके घर आए तो आप लोग बाहर न निकलें। बिल्कुल, भाजपाइयों के सामने बाहर क्यों नहीं निकलना है ये बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना। सोच कर बीते दिनों में एक वीडियो आया था, ऊपर से सिंदूर लेकर आया है और अब आपका दरवाजा खटखटा रहा है। आपको क्या लगता है आपको दरवाजा खोलना चाहिए? मेरी बहनों, हाथ जोड़ती हूँ, आप लोग दरवाजा मत खोलिएगा, लक्ष्मण रेखा मत लागिएगा, क्योंकि इन लोगों का चाल चलन ठीक नहीं है। और बंद दरवाजे के पीछे से ही डांट दीजिएगा और बताइएगा कि अपने पति का दिया सिंदूर लगाया जाता है, किसी पराये मर्द के हाथ का सिंदूर नहीं लिया जाता। सिंदूर, बिंदी, बिछिया, महावर, कंघी, नेल पॉलिश, तीज, खिचड़ी, गवना, दोंगा, कोहबर, माड़ो, छठी, बरई, इन सबसे आपको क्या मतलब है भाई? अब मुझे कहना ही पड़ेगा कि उनकी नसों में जो गर्म सिंदूर बह रहा था उसे अब डिबिया में पैक करवाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि बिहार में चुनाव करीब आ रहा है और अब ये लोग बिहार की महिलाओं का भावनात्मक शोषण और दोहन करने की योजना भी बना चुके हैं। बिहार के करोड़ों पुरुष हर साल रेलगाड़ियों में भरकर रोजगार की तलाश में देश के बाकी हिस्सों में जाते हैं और उनकी पत्नियां अपनी मांग में अपने पतियों के नाम का सिंदूर भरती रहती हैं, क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है। अगर रोजगार होता तो उनके पतियों को कमाने के लिए बाहर क्यों जाना पड़ता? सरकार पूरी ताकत लगा रही है कि बिहार की महिलाओं के मन में ये सवाल न आने पाए। सरकार बिहार की सारी आबादी को इस सवाल से दूर रखना चाहती है कि बिहार के लोग बेरोजगार क्यों हैं, और सिंदूरी लाल अपनी पूरी ताकत लगाकर बिहार के लोगों को सिंदूर वितरण में उलझा देना चाहते हैं। ये अभियान सरकार की अश्लीलता की पराकाष्ठा है और देशवासियों को इस नीचता का विरोध करना चाहिए। इस तरह की सरकारी मुहिम भारतीय महिलाओं का सामूहिक अपमान है। सच ये है कि किसी महिला का होने वाला पति जब बारात लेकर आता है तो साथ में सिंदूर, चूड़ा, मंगलसूत्र समेत सुहाग की चीजें लेकर आता है और बाहरी व्यक्ति किसी घर की महिलाओं को सिंदूर नहीं दे सकता। पाप है ये, लेकिन भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंपरा और संस्कृति की दुहाई देने वाली सरकार पराई स्त्रियों को सिंदूर देना चाहती है।
अभी और कितना अंधेरा ना बाकी है भाई। दोस्तों, आपने नेहा सिंह राठौड़ जी का वीडियो देख लिया है, जिस वीडियो में उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री जी की जो रगों में सिंदूर बह रहा था, उस सिंदूर को अब डिबिया में बंद करने का वक्त आ गया, उस डिबिया में भरने का वक्त आ गया। उन्होंने इसमें यह भी सवाल करा, जो ऑपरेशन सिंदूर, जो डिबिया में जो सिंदूर बटेगा, उस डिबिया पर किसकी तस्वीर होगी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो किसी की तरफ इशारा जरूर कर रही हैं। उन्होंने हालांकि नाम नहीं बताया है। खैर, कोई बात नहीं, हमें और कुछ विस्तार से बातचीत करनी है। जिस तरीके से सिंदूर को लेकर के पूरे देश में सियासत चल रही है, सियासत क्या चल रही है, कौन क्या कह रहा है, अभी हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। पहले हम एक और वीडियो देख लेते हैं। इमरान प्रताप बड़ी साहब ने आखिर क्यों कहा कि जिस दिन मेरा अल्लाह ही चाहेगा आवाज़ बंद हो जाए, वरना आवाज़ नहीं बंद होने वाली है। इमरान साहब को सुनते हैं। दर्द होता है, खड़े खड़े गला दर्द करने लगता है। आजकल तो बड़ा कलेजे से पढ़ता हूं तो गुर्दे में दर्द शुरू हो जाता है एक आध घंटा पढ़ने के बाद। न जाने किन की बद्दुआओं का असर लग रहा है, लेकिन आपकी दुआएं इतनी ताकत देती हैं कि तमाम दर्द के बाद भी पढ़ना शुरू रखता हूं, पढ़ना जारी रखता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ये आवाज अब तभी खामोश होगी जब खुदा इसे खामोश करेगा, बाकी इंशाअल्लाह नहीं खामोश होगी। लोग डराते हैं, लोग धमकाते हैं, ये कहते हैं कि इमरान साहब डरा करो, सिक्योरिटी लेके नहीं चलते हो, बहुत बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। तब मैं आपकी दुआओं के भरोसे उनसे कहता हूं, शंकर भाई की मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। आपकी तालियों का शोर बढ़े अगले मिसरे पर कि मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। जब मैं मुशारे में आया था तो बहुत कहा जाता था कि जुल्फ आंचल लबो रुखसार के दायरे से मत निकलो, वरना मुशारे में टिक नहीं पाओगे, ज्यादा दिन रह नहीं पाओगे, डरो। तब मैं आपकी दुआओं के भरोसे कहता था कि क्या आरज़ू करूं मैं तेरी आरज़ू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद। क्या आरज़ू करूं मैं तेरी आरज़ू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद। और दुनिया का कोई खौफ मुझे क्या डराएगा, माँ ने है मुझको दूध पिलाया वजू के बाद। वाह है भाई, क्या कहने भाई। तो सीने में होने लगता है, बहुत ताकत लगती है किसी भी शेर को पढ़ने के लिए, किसी भी नज्म को पढ़ने के लिए। जब एक शायर एक एक दो दो डेढ़ डेढ़ घंटे मंच पर बैठ खड़ा होकर के शायरी कहता है, आप लोगों की फरमाइश पूरी करता है, तो जाहिर सी बात है उसके दर्द तो सीने में होगा ही होगा। तो दोस्तों, नेहा सिंह राठौड़ जी को सुनने के बाद इमरान प्रताप बड़ी साहब की एक फीलिंग्स उन्होंने अपनी जो बयां की वो आपने देखी। उनके हौसले, उनकी हिम्मत के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो सिंदूर अभियान चलाया जा रहा है, जो घर घर सिंदूर अभियान चलेगा, उस बात को लेकर के काफ़ी गर्मा गर्मी चल रही है देश भर में। देश भर में भारतीय जनता पार्टी के घर घर सिंदूर अभियान पर मध्य प्रदेश समेत पूरे देश भर में सियासत शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इस पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि सिंदूर देने का हक सिर्फ पति का होता है, या सिर्फ सिंदूर शक्ति पीठ से किसी मंदिर से मिलता है। तो आपका भेजा गया ये सिंदूर सनातनी बेहताओं के क्या काम आएगा। कांग्रेस ने इसे केवल मोदी जी के प्रचार का साधन मात्र बताया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के घर घर सिंदूर पहुंचाने वाले अभियान पर जमकर हमला बोला है। दिग्गी ने कहा है कि मोदी जी चुनावी लाभ का कोई तरीका और ढूंढिए। उधर कांग्रेस के नेता रागिनी नायक ने भी भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान पर कई सवाल उठाए हैं और केंद्र की मोदी सरकार को भी घेरा है। भारतीय जनता पार्टी को दिग्विजय सिंह ने दी है नसीहत। दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के घर घर सिंदूर पहुंचाने वाले अभियान पर हमला बोलते हुए कहा है कि एक महिला को सिंदूर देने का हक सिर्फ उसके पति का होता है। ऑपरेशन सिंदूर चुनावी लाभ के लिए बीजेपी कोई और तरीका ढूंढे। दिग्विजय सिंह ने इस संदर्भ में एक पोस्ट आने पर सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है। उन्होंने कांग्रेस नेता रागिनी नायक का भी वीडियो शेयर करते हुए भाजपा को चुनावी लाभ का और नए तरीके ढूंढने की नसीहत दे डाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कुछ कहना चाहेंगे ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हमारे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल पर इसी तरीके के वायरल वीडियोस पर रिएक्शन करते रहेंगे। और इससे पहले मेरा एक चैनल डिलीट भी हो गया है और एक और दूसरे चैनल पर
2 स्ट्राइक्स आ चुकी हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इमरान प्रताप बड़ी साहब से या किसी और जिसने भी मेरे इस DL गोल्डन न्यूज़ चैनल को सिक्योर रखना। अगर किसी भी वीडियो पर कोई भी आपत्ति है आपको तो मुझे मेल कर दें, मैसेज कर दें, व्हाट्सएप कर दें। हम आपके उस आदेश को पालन करते हुए उस वीडियो को तुरंत डिलीट कर देंगे। तो इसी तरीके के वीडियोज़ हम अपने चैनल पर लेकर हाजिर होते रहेंगे। दुआ में याद रखना। जय हिंद।